नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल में। एक नया सफ़र और एक नया जर्नी आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी। तो मैं निकल पड़ी हूँ पुणे के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट से। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कैसे मतलब हम जगदलपुर से पुणे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जगदलपुर में अभी नया एक एयरपोर्ट ओपन हुआ है, जगदलपुर एयरपोर्ट, माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पुणे के लिए आपको फ़्लाइट नहीं मिलेंगे। तो हमें यहाँ से मैं हैदराबाद जाऊँगी एंड फिर हैदराबाद से और एक फ़्लाइट है मेरी पुणे के लिए। तो चलिए पहले आप लोगों को थोड़ी सी हम जगदलपुर एयरपोर्ट की पहले सैर करा देते हैं। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम एंट्री कर चुके हैं दंतेश्वरी हवाई अड्डा पे जगदलपुर के। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा नज़ारा है एयरपोर्ट का। अब हम बढ़ रहे हैं एंट्री पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको बस मतलब यहाँ से जाने के लिए इधर जगदलपुर से आप लाइक हैदराबाद के लिए फ़्लाइट मिलेंगी और रायपुर के लिए भी फ़्लाइट मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर एयर इंडिया एंड एयर एलियंस ही फ़्लाइट यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। तो हम अंदर जा रहे हैं, फिर आपको अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। तो देखिए, ये अंदर का व्यू है। इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है क्योंकि ये नया अभी सेटअप हुआ है एयरपोर्ट। तो देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है एयरपोर्ट के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं बैग चेक पॉइंट पे, जहाँ पे बैग की चेकिंग होती है कि कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कोई आप लेके तो नहीं जा रहे हो, कोई आप ऑयल वगैरह तो लेके ट्रैवल नहीं कर रहे हो। तो ये सब रेस्ट्रिक्टेड है, ये सब आप लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये चेकिंग पॉइंट है, तो चेक होती है। तो जैसे आप देख सकते हो, और ये काउंटर एरिया है जहाँ पे टिकट काउंटर है। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस रहता है, ये बैग चेकिंग होता है। फिर इसके बाद होती है सिक्योरिटी चेक। एंड देन सिक्योरिटी चेक होने के बाद आप बोर्डिंग कर सकते हो। तो ये देखिए, हम लोग फ़्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं। तो ये मैं ट्रैवल कर रही हूँ एयर एलियंस एयर फ़्लाइट से। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छोटा सा फ़्लाइट है। ठीक है, तो जैसे मैं विंडो सीट में बैठी हूँ, तो आपको बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं जैसे बाहर का व्यू है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये विंडो क्लीन नहीं था, इतना नीट एंड क्लीन मेरे को नहीं लगा। तो देख सकते हैं। अभी देखो, ये फ़्लाइट रन हो रही है। तो थोड़ी देर में ये टेकअप भी लेने वाली है। तो देखिए, ये टेकअप ले चुकी है। एक घंटे के बाद हम हैदराबाद के एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं अभी। जैसे आप देख रहे हो, ये हैदराबाद का एयरपोर्ट है। तो हम लैंड कर चुके हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं। हम लोगों को अनाउंस कर दिया गया है कौन से काउंटर में हमारा लगेज आएगा। तो अब हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ, हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ, और लगेज काउंटर में हम वेट करेंगे अपने लगेज का आने का। तो उससे पहले हम बस से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ी सी है। और तो हम यहाँ से फिर जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो बस में हम चढ़े एंड देखिए, अब हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। अब हमें उस लगेज काउंटर पे जाना है जहाँ पर हमारे लगेज आएंगे। तो आप ये हैदराबाद का एयरपोर्ट का व्यू देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है।
हमने अपना लगेज ले चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी दूसरी फ़्लाइट है 1 घंटे के बाद। तो अब हम दूसरी फ़्लाइट जो पुणे के लिए फ़्लाइट है वो हमारी इंडिगो है। तो ये जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कार रेंटल के लिए, अगर आपको यहाँ से हैदराबाद सिटी के अंदर जाना है जो 25 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, तो अगर जाना है तो वहाँ से आप कैब भी बुक कर सकते हो। तो अब हम चल रहे हैं कुछ स्नैक्स करने के लिए, ताकि भूख भी लगी हुई है तो कुछ स्नैक्स करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बोर्डिंग प्रोसेस चालू होगा पुणे के लिए। तो अभी भी हमारे पास 2 घंटे टाइम है, तो हमें वेब चेक इन भी करनी है। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके। उसके बाद हम जाएंगे बोर्डिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कराची बेकरी है, इसके अंदर सबवे, आपको KFC सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी फ़्लाइट के अंदर आपको कॉस्टली सारी चीज़ें रहती है। अब हमने स्नैक्स कर चुके हैं। अब फिर से हम एंट्री करेंगे डिपार्चर गेट के थ्रू, फिर से एंट्री करेंगे पुणे के लिए। अब हमारे इंडिगो फ़्लाइट है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 घंटे टाइम है, तो 2 घंटे पहले आपको सारे बोर्डिंग प्रोसेस कर लेनी होती है। जैसे ये सिक्योरिटी गेट है, जैसे आप देख पा रहे हो, सिक्योरिटी गेट पे आपको सारे आपकी ID कार्ड एंड बोर्डिंग पास आपको दिखानी होती है। फिर उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। एंट्री होने के बाद आप वेब चेक इन कराना है। अगर आपने वेब चेक इन नहीं किया है तो वेब चेक इन करा लो यहाँ पे, और ऑलरेडी मशीन रहती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले मशीन। जैसे हम लोग यहाँ पे वेब चेक इन करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे हमारी इंडिगो हो, तो हम लोगों ने इंडिगो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे बुकिंग रेफरेंस और PNR बुकिंग रेफरेंस नंबर देना होता है। तो वंस वेब चेक इन हो गई तो आप यहाँ पे अपना काउंटर में जाके आपको लगेज जमा करना पड़ता है। तो एक चेक्ड लगेज रहता है और एक कैबिन लगेज रहता है। तो चेक्ड लगेज जो होता है वो आपके इंजन के पास जो होता है वहाँ पे वो लोड करते हैं, और जो कैबिन लगेज होता है वो आप हैंडी लगेज होता है, तो आप उसको फ़्लाइट में अपने साथ लेके जा सकते हो। तो वो होने के बाद फिर सिक्योरिटी चेक होती है। आपका चेक होता है कि आपके कोई आपने पावर बैंक तो नहीं रखा है, सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें आपके चेक होते हैं, सब कुछ चेक होते हैं। उसके बाद हम फिर बोर्डिंग पास दिखा के हम फ़्लाइट के अंदर एंटर करते हैं। तो ये है प्रोसेस इसका फ़्लाइट बोर्डिंग का। उसके बाद देखिए हमारी फ़्लाइट कुछ ही देर में ही आने वाली है। तो हम वेट कर रहे हैं वेटिंग सेंटर में। तो हमें भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे KFC में गए और KFC में थोड़ा सा बर्गर वगैरह खाया। एंड उसके बाद जैसे देख सकते हो कि हमारी इंडिगो फ़्लाइट आ चुकी है। अब हम बोर्डिंग करेंगे। तो काफ़ी बड़े हैं ये इंडिगो, तो ये बड़ा फ़्लाइट है, ठीक है। तो ये भी हमें करीब आपको 1 आवर एंड 45 मिनट्स लगेंगे पुणे रीच होने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको बोर्डिंग पास दिखाना होता है। तो हम एंटर कर रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। तो चलिए आपको फ़्लाइट के अंदर की व्यू दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर होस्टेस रहते हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है ये इंडिगो फ़्लाइट। तो देखिए जैसे 1.5 आवर के बाद हम पुणे एयरपोर्ट पहुँच गए, ठीक है। तो ये देखिए हम थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें लगेज काउंटर से लगेज कलेक्ट करना है। और रात के 9 बज चुके हैं, तो अभी हम होटल ढूंढेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।